मॉर्निंग दोस्तों, नर्मदेर शुभ रात और स्वागत है आपका आज के 105वें दिन में। तो जैसे कि हम कल हमारे अमरकंटक जो एपिसोड थे वो खत्म हो चुके हैं और आज से अपने जो परिक्रमा के दिन है वो चालू हो चुके हैं। ठीक है, तो जो कल का एपिसोड का जो दिन था अमरकंटक से लेकर तो किरंगी गाँव तक, तो आपको तो पता ही है हम कैसे आए, कितने कठिनाइयों से पार करते आए। क्योंकि देखो बहुत से जगह पर बोर्ड लगे हुए थे कि आगे कैसे बढ़ना है, आगे कैसे जाएंगे। हर्राई गांव से लेकर अमरकंटक तक, फिर अमरकंटक से लेकर रामकुटी तक बहुत अच्छे से आते हैं, फिर रामकुटी के थोड़ा आगे भी आते हैं। तो ना मतलब कि सोचो, और फिर उसके बाद हम जब निकले वहाँ से तो भाई धक धक जी हो रहा था, बहुत ही भयंकर लग रहा था वहाँ पर। और फिर शाम भी हो गई, दिन भी ढलने जा रहा है, तो हमारी सांस भी फूल रही है। ऊपर से कठिनाई, पहाड़ ऐसे चल रहे हैं, नीचे उतर रहे हम। अभी वो तो आपको देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि हमारे साथ 3 जन थे और तीनों एक साथ वही कर रहे थे। तो कोई पहाड़ चढ़ रहा है, कोई फंस गया है, ठीक है, वो तो होगा नहीं क्योंकि वो दिखेगा भी नहीं क्योंकि कोई था ही नहीं वीडियो बनाने के लिए। तो जैसे रास्ते में वो बहुत कठिनाई वाले थे, उसके आगे सब ठीक है। पर जब हम रात में बाहर निकले उस हाईवे पर, मतलब कि खन्नाथ गांव के लिए आने के लिए निकले ना, तो हमें पता है कौन बाबा जी मिले, संतोष गौतम उनका नाम है। ठीक है, तो महाराज जी मिले। उन्होंने ऐसे ही बोला कि महाराज जी अभी निकले हो बाहर से, मतलब जंगल के बाहर अभी निकले हो? हाँ, हमने सुबह में बोला हाँ। तो फिर वो आ रहे थे उनको कथा करके, तो उन्होंने बोला कि भोजन व्यवस्था की, भोजन की और रहने की व्यवस्था कर दो। फिर हम तो पूरे थके गए थे, हमारे मुँह से एक ही बात निकली थी कि हाँ कर दो। हम फिर घर पे आए रात में, मस्त से भोजन करा। और वो हमें आधे खन्नाथ मतलब किरगी गाँव से 1-2 किलोमीटर पहले ही वो पैदल आए, उनके दोस्त के साथ आए गाड़ी से, हमारे साथ पैदल भी चले, हमारे साथ वार्तालाप भी किया, बताया। फिर रात में भोजन भी खिलाया, सुबह स्नान वगैरह हुआ। और पता है उसके बाद में हमें एक बात पता चली उनकी, जो उत्कृष्ट कार्य कर रहे थे उनका ट्रस्ट तो नहीं है, इतना बड़ा ट्रस्ट है ये, छोटा सा ही ट्रस्ट है, पर बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। बताओ कौन सा काम कर रहे हैं? जंगल में लोगों को दिशा और राह दिखाना, मतलब कि अंधेरे में तीर चलाना उतना ही समझ लो। क्योंकि पता है हर्राई गांव से लेकर तक अमरकंटक तो पूरा जंगली मार्ग है, रोड से भी है, पर आप जो पैदल चलते हैं ना वो रोड से भले ही आए हो, निवास मार्ग से आए हो या मंडला मार्ग से आए, पर जब आप इधर से चलोगे ना रामकुटी को आपको जाना ही पड़ता है। तो हर्राई गांव से लेकर तक अमरकंटक तक जितने भी बोर्ड दिखेंगे, जितने भी बोर्ड, वो संतोष गौतम जी बाबा है, उनको ही अनुभूति हुई और उन्होंने लगाया। और देखो हमारी किस्मत देखो कितनी अच्छी कि हम उनके घर पर रुके, और अभी भी हम उनके घर पर हैं मस्त से। अब भी हलवा वगैरह सब खा लिया। और वो छोड़ो, देखो हाँ, एक आदमी ने सोचा कि हम बनाते हैं, कि वैसे बोर्ड बनाते हैं, लिखते हैं, तो इस वजह से बहुत से लोगों का टाइम बचता है। नहीं तो सोचो ना 10 किलोमीटर मैं 2 या 2.5 घंटे में चल पाता हूँ। तो मुझे बाहर निकलने के लिए ही 6 से 6.5 घंटे, मतलब 6 से 6:30 बज गए 2 बजे से। तो फिर आप समझ सकते हो कि क्या ही टेंशन हो रही होगी। और बात क्या हो गई ना, उनने हर्राई से लेकर अमरकंटक तक तो लगाया, पर उसके बाद क्या हुआ, जैसे इधर की बारी आई तो अमरकंटक से रामकुटी और रामकुटी से थोड़ा आगे तक काम हो गया, बोर्ड लगाने का और निशान लगाने के कि यहाँ से रास्ता है, आप यहाँ से बाहर निकल सकते हो। पर उसके बाद उनकी होगी तबीयत खराब, और जो मजदूर था उनके साथ जो जो मतलब सेवा करते, मतलब और से कई लोग जुड़े उनके साथ, वो जो थे उनकी भी तबीयत खराब हो गई। क्योंकि जंगल में बहुत अलग अलग इलाका, अभी वो यहाँ के है तो उनको पता है कि कहाँ से बाहर निकलना है कहाँ से नहीं, अपने को नहीं पता, तो उस वजह से तो उनका काम रह गया। और सच में बोलो तो हमारी किस्मत बहुत अच्छी है, या हम अच्छे हैं, या मैया का आशीर्वाद है हमारे साथ, तो हम उनके घर पे आए। और मुझे मौका मिल रहा है कि मेरे वीडियो में आपको उनको दिखाने का कि यही वो महान पुरुष है कि जो वो काम कर रहे। और उनका परिवार भी बहुत अच्छा है, उनकी बेटी खुशी, उनकी पत्नी मैया, जो भी मुझे नाम नहीं पता उनका, मैया जी, उनका बेटा सत्यम, और वो खुद संतोष गौतम महाराज जो बहुत सुंदर है और सबकी सेवा करते हैं। और जो जो भटक जाते हैं ना उनसे वार्तालाप करते हैं और उनको सीधा घर पे लेके आते हैं। अभी इतना तो मैंने बता दिया आपको उनके बारे में, अब उनका घर दिखाते हैं। तो ये देखो, हाँ ये घर है पूरा, इधर से भी घर है, ये देखो यहाँ पे हम रुके थे।
और यही महाराज जी है जिनके बारे में इतनी देर से बात कर रहा हूँ। नर्मदे हर। तो बाबा जी मुझे सिर्फ एक ही सवाल पूछना है आपसे कि जब परिक्रमावासी दिखता है भटकता हुआ तो आपको कैसा लगता है? बहुत दुख होता है, इसीलिए हम लोगों ने परिक्रमा मार्ग चिन्ह किया है। और आप जैसे संतों की कृपा से हो सकता है कि ये सफल हो। जी जी। कई संतों को हमने देखा परिक्रमा खंडित हो गई। कई लोग भूखे जंगलों में 8-8, 10-10 घंटा रात में वहीं जंगल में काट रहे हैं। ये देख करके हमारे मन में आया कि थोड़ा सा परिक्रमा मार्ग में यदि चिन्ह अंकित हो जाए तो उससे संत नहीं भटकेगा और स्थानों में पहुंचेगा, आश्रमों में पहुंचेगा तो अच्छा होगा। यही सोच करके हमने चिन्ह का एक बीड़ा उठाया है। और हमारा सोच ये है कि जो दशहरा होता है, नवरात्रि, और जब नवरात्रि पूर्ण होने पर जब एकादशी या द्वादशी प्रारंभ होती है, उसी समय से देवउठनी तक के बीच में पूरा दोनों तट में हर्रई से लेकर के अमरकंटक तक और अमरकंटक से लेकर के पकरी सोना तक, दक्षिण तट और उत्तर तट में, दोनों में उस देवउठनी एकादशी के बीच में ये चिन्ह पूर्ण होने चाहिए। ये हमारा सोच है। यदि माई हमारा शरीर स्वस्थ रखी और शरीर बना रखी तो हर साल ये सेवा करने की इच्छा है। नर्मदे नर्मदे। तो देखो ये महाराज जी हो गए, उसके साथ प्यारी मैया हमारी जो हमें हलवा कल भोजन खिलाया इन्होंने, सुबह सुबह हलवा भी हो गया। उधर सत्यम भैया और खुशी दीदी, और ये इनका प्यारा सा घर है। तो गाइस देखो वो एकदम मतलब जैसे ही उनको पूछा कि आपको क्या लगता है परिक्रमावासी पीड़ा में दिखता है, तो उनकी आंखों में पानी आ गया। और सच बात है ना, हर परिक्रमावासी इतने दूर से आता है, इतने कष्ट लेकर, उतनी तपस्या कर कर अपनी परिक्रमा करता है, और थोड़ी देर के लिए उसको ऐसा लग जाता है कि यार मैं क्यों आया यहाँ पर। मैं भटक जाने के बाद ऐसा ही लगता है, हमें भी कल ऐसा ही लगा था, ऐसा लग रहा था मैया को पार कर दे और निकल जाए। तो देखो भले ही वो घर पे कर रहे हैं, ये सेवा दे रहे हैं, पर उनके सेवा से बहुत लोगों की परिक्रमा पूर्ण हो रही है, ऐसा भी अपन बोल सकते हैं। तो ऐसे है, और ऐसे लोगों को मदद कीजिए, सपोर्ट करिए, ज़्यादातर उनको सपोर्ट करोगे ना, भले पैसों से मत करो, जिस चीज़ से आपसे हो सकता है उससे करो। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं उनकी मदद कर पा रहा हूँ और उनसे मैं मिला सच में, क्योंकि मुझे भी ऐसा लगता था कि ये किसी बड़े लोगों ने करा होगा या कुछ, पर देखो उनका एकदम सिंपल सा घर है, और ऐसे ही घर से होकर भी उन्होंने मस्त से एक अनुभूति लाई कि चलो हम ये करते हैं और हमें कर पाएंगे। तो उन्होंने ऐसा करा और अभी उनसे आज्ञा लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। ये देखो इसी रास्ते से हम अंदर गए थे, वो पेड़ के पास से संतोष महाराज जी के घर, और अभी इसी रास्ते से हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। और ये है अभी ये रूसा के लिए जाएगा ये रोड, देखो सीधा, और खन्नाथ गांव पीछे और एक किरगी गांव आता है, ठीक है, और करंजिया गांव भी इधर है। तो हमें सीधा जाना है रूसा के लिए, ठीक है। ये देखो ऐसे रोड से देखो, अभी किरगी के आगे देखो कितना सुंदर सा है नज़ारा है, देखो आप मेरे पीछे, है ना। देखो बहुत ही सुंदर से पेड़ पौधे हैं, देखो ऐसा लग रहा है इसमें ही रह ले। देखो ये है रामगढ़ जाने का मार्ग, और ये देखो यहाँ पर लिखा भी हुआ है इस बोर्ड पर, ग्राम हर्रा टोला रामगढ़ मार्ग करके। देखो या ऐसे इधर से आप जा सकते हो सीधा रामघाट। नर्मदे हर। देखो अभी 9 बज चुके हैं और गरमाटा गांव के आगे हैं हम, ठीक है। और धूप देखो कितनी बढ़ गई है, चट 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 पैर कर रहे हैं, और रोड भी उतनी अच्छी है नहीं, एकदम ख़राब हो चुकी है रोड। तो इधर से चल रहे हैं, कभी रहती है जगह इधर से, कभी नहीं रहती है, ठीक है। यहाँ पर देखो जैसे हम फंसे थे ना रात में, तो शायद ये बाबा जी लोग नहीं फंसे थे, पर ये भी कल उसी रास्ते से आए थे, तो अभी बाल भोग कर रहे। नर्मदे हार। पाओ पाओ बाल भोग पाओ, देखो मस्त से बैठे हैं। तो अभी हम आ चुके हैं मेंढा खार गाँव में। ये देखो ये गाँव है, और इस कमान से अपने को आगे बढ़ना है सीताराम आश्रम के लिए। और देखो यहाँ पर परिक्रमावासी भी जा रहे हैं आगे थोड़े से,
है ना। बहुत ही सुंदर। तो गाइस देखो, अभी मैं मेंढा खार ना, हाँ मेंढा खार गांव में आया है। देखो क्या नाम है बाबा आपका? मुरलीधर तिवारी। देखो मुरलीधर तिवारी बाबा जी के यहाँ पर मस्त से सतूत के पे उन्होंने ही पकड़ा है। ये देखो मस्त से खा रहा हूँ, और उन्होंने देखो मेरे हाथ नहीं पुर रहे थे तो ऐसे आए और मदद कर रहे हैं। देखो भाई ऐसे भी होते हैं लोग, बिना बोले ही मदद हो रही है। धन्यवाद भाऊजी। तो अभी मैं आ चुका हूँ यहाँ पर सीताराम आश्रम जाने के लिए, पलट रहा हूँ। ठीक है, देखो यहाँ से ऐसे रोड गई है अंदर, तो इधर यहाँ से पलटेंगे। ठीक है, ये सीमेंट रोड से देखो ऐसे। देखो अभी 11 बज रहे हैं और पहुँचे सीताराम आश्रम, और ऐसा लग रहा है कि बंद है, संकल लगी हुई है उसको। देखो लग रहा है कि बंद है, मैं देखते क्या हो जाए। तो देखो बंद ही है, ऐसा लग रहा है। देखो देखते हुए चालू है या नहीं यार। और बहुत धूप हो चुकी है, बहुत नेक्स्ट लेवल की धूप हो चुकी है, बहुत भयंकर गर्म भी लग रहा है। तो ऐसे देखो, अभी हम सीताराम आश्रम से बाहर निकले हैं और बढ़ रहे आगे के लिए। ठीक है, और मस्त से अभी जाएंगे हम मैया के किनारे किनारे, देखते हैं रास्ता है या नहीं। वैसे तो होगा, क्योंकि यहाँ के लोग भी आना जाना तो करती होंगे पगडंडियों से, तो वैसे भी अभी हम भी आगे बढ़ेंगे। और ये देखो, ये रहा पूरा मंदिर, आश्रम। बहुत ही अच्छी सुविधा है, मैंने सोचा नहीं था इतना अच्छा भोजन मिलेगा। मस्त से भिंडी की सब्ज़ी मिली, दावल चावल रोटी, और सब्ज़ी भी थी, भिंडी की सब्ज़ी भी थी, 2 सब्जियाँ थी। और लास्ट में जो उनने मट्ठा दिया, अरे बहुत ही सुंदर था, बहुत ही सुंदर था और बहुत ही उत्कृष्ट था। उसके साथ भोले बाबा जी की मूर्ति है वहाँ पर, हनुमान जी की मूर्ति है, राम जी की मूर्ति है, और वहाँ के महात्मा जी की भी बहुत उम्र हो गई है। तो और वो भी बहुत अच्छे शांत रहते बिल्कुल एकदम। हमने तो उनको देखा नहीं, बस दूर से आवाज़ सुनाई दी उनकी, क्योंकि लेटे थे और उनकी तबीयत थोड़ी सी खराब है। बस ये सब देख के कपड़े वपड़े धो लिए मस्त वहाँ पर। और धूप तो इतनी हो रही है, अरे बाप रे क्या ही बोले। अभी थोड़ा सा मयान हो रहा है। देखो सूर्य देव को ढक लिया है बादलों ने। अभी देखो यार, बादल भी है और जा भी रहे हैं। देखते हैं अभी क्या होता है, तो कैसे आगे बढ़ना है। तो चलते हैं अभी, कुछ भी हो जाए चलना तो पड़ेगा आगे। और बहुत दिनों के बाद मैया के तट से चल रहे, और मैया का बड़ा स्वरूप आज दूसरे ही दिन देखने को मिला। ये है नर्मदा मैया जी, और उसके साथ ही साथ एक ही दिन में अनूपपुरा ज़िला से सीधा दिंडोरी ज़िला भी आ चुके हैं हम। ये सब कुछ दिंडोरी ज़िले में आता है। ठीक है, और इसके साथ ही साथ जैसे कि अभी हम मैया के किनारे आगे बढ़ रहे हैं, तो ना हमें दक्षिण तट पर, ठीक है, तो अभी जिधर पश्चिम दिशा की तरफ जो मैया जा रही है ना, हम भी उधर ही जाएंगे, और हमारे सीधे हाथ पर ही मैया रहेगी। और हमेशा परिक्रमा में मैया जो है ना, नर्मदा मैया सीधे हाथ पर ही रहती है। ठीक है, ये याद रखना। और ये देखो सूर्या मिल गया है बहुत दिनों के बाद, जो मैं मेरे पुराने साथी थे उनके साथ था, और अभी आ गया दोबारा वापस। और इधर है नर्मदा मैया जी, देखो कितना सुंदर रूप दिख रहा है। और ऊपर है बिल्कुल बादल, और ये पहाड़ों के ऊपर गरज भी रहे बादल। देखो ऐसे इधर साफ है, तो इधर पहाड़, और गर्मी हो रही है तो पानी आएगा ही 100%। देखते हैं जल्दी से कहीं पर पहुंच जाते हैं।
देखो गाइज इतना खतरनाक रास्ता है ये। हाँ ऊपर से आए हम नीचे, ऐसे बढ़ेंगे आगे अभी। ये देखो अभी हम आ चुके हैं संगम पर। बहुत ही सुंदर सा है संगम है। और ये देखो ये बाबा जी हमें बताने आए हैं कि यहाँ से आओ करके, ठीक है। ये देखो परिक्रमा वासी भी देखो कैसे उतरना पड़ता है। और इतना अच्छा है कि पग पग पर मैया जी किसी ना किसी को भेज ही देती है, ऐसा है। और देखो कितना सुंदर सा ये है। देखो इधर है नर्मदा मैया जी और इधर एक मैया जी जिनका संगम। देखो इतना सुंदर सा दृश्य आ रहा है ना, बहुत ही बढ़िया। तो गाइस देखो अभी हम आ गए बंजरी टोला गांव, भूल भुलैया वाला गांव, पावेल गांव की तरफ। जैसे पावला गांव था ना बिल्कुल वैसा है। घूमते रहो, बाहर निकलना है तो घूमते रहो। देखो ऐसा जा रहे जा रहे। देखो अभी हम रूसा गांव के बिल्कुल मतलब जो पकरी सोदा गांव है ना, हाँ पकरी सोदा ही है। यहाँ पे लिखा है उनने पकरी सोदा। और वो जो था ना बंजारी टोला, उससे हम सीधा रोड पर आए हैं। और ये देखो इस रास्ते से आए हैं, अभी इस रास्ते से आगे जाएंगे, ठीक है। देखो 5:45 हो रहे थे तो हम रुक रहे हैं अभी गोरखपुर गांव के रोड पर ही, बिल्कुल जो रूसा से बिल्कुल राइट लेके निकले हैं ना। ये देखो ये रोड है, आगे की हाईवे रोड है, पर इतना है कि उस साइड से भी रोड है और इस साइड से भी है। गांव वालों के लिए है और वो वाली दूसरी है। तो इस वजह से हम अभी रुक रहे क्योंकि यहाँ से अभी 8.5 किलोमीटर है गोरखपुर गाँव, ठीक है। और बहुत ही सुंदर और बड़ा सा आश्रम है। देखो यहाँ पर मंदिर भी है। और ये देखो इसका लाड चालू है। देखो हम रुके हैं रूसा गांव में रोड के आश्रम पर, ठीक है। और यहाँ पर हम 3 ही जने, दीदी जी, बाबा जी और मैं, ठीक है। तो अभी सदाव्रत है यहाँ पर, अन्न क्षेत्र नहीं है। यहाँ पर हो हाफ से बोरिंग का पानी है नहाने धोने के लिए, जो भी आपको कुछ पानी की व्यवस्था चाहिए उसके लिए बोरिंग है। और सदाव्रत के लिए वहाँ पे आगे ही भैया जी की दुकान है, वो राशन दे देते हैं या खुद फिर कुछ पैसे दे दो उनको तो वो राशन दे ही देते हैं। और नहीं आपके पास पैसे रहे तो फ्री में भी दे देते हैं, ठीक है। तो अभी देखो और यहाँ पर बहुत ही शांति है। और उसके साथ ही साथ जो हमारे साथ बाबा जी है ना, देखो हाँ सब्जी भी उन्होंने बनाई है, हमने सिर्फ उनकी मदद करी है। और मदद भी नहीं बोल सकते, पर देखो हाँ देखो सुंदर से रोटियां बना रहे हैं और मदद भी नहीं मांगते। देखो और खुद रोटियां बनाते बेलते। और देखो तिक्कड़ देखो कितने सुंदर बना रहे हैं। देखो सब्जी बन चुकी है, तिक्कड़ बना रहे हैं। देखो और ये है पूरा का पूरा आश्रम। और ये अपना सूर्या भाई इधर बैठे हैं। उधर रूम है, बहुत बड़ी रूम है, अंदर भी अलग अलग सब रह सकते हैं। हम तीनों भी अलग अलग कोने में बैठ के हैं क्योंकि यहाँ पे थोड़ी मच्छर की दिक्कत है। और यहाँ पर है, यहाँ पे देखो यहाँ पर है नर्मदा माई का मंदिर है, जो अभी खुलेंगे नहीं, ठीक है। और ऐसा है। और ये है चंद्रमा जी, ये देखो ये है चंद्रमा माँ। और बस ऐसी बात है। और यहाँ पे ना मन को भी बहुत अच्छा लग रहा है, स्थिरता मिल रही है मन को, शांत जगह है और कोई चिड़चिड़ नहीं, कोई नहीं। भले ही लगे तो हाईवे है आगे से, ठीक है। तो यहाँ पर कैसा है ना, 2 है। आप अगर अमरकंटक से आते हो ना, ये जो जगह है ना ये सिर्फ और सिर्फ 33 किलोमीटर है रोड से आते हो तो ना, इससे कुछ थोड़ी दूर पहले ना वहाँ से 2 हाईवे जाते हैं, एक लेफ्ट से और एक राइट से। तो ये है राइट वाला, इस वजह से। और इधर गाँव है ना तो इधर ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं, उस वाले रास्ते पर ज़्यादा भीड़ भाड़ रहती है। तो ऐसा है। तो अभी बाबा जी भोजन बनाएंगे और फिर भोजन बनने के बाद हम पाएंगे और फिर बताते हैं आपको कि भोजन में क्या क्या बना है। भूखा रहता कुछ मांगता भी नहीं है। बोलता तो मांगता नहीं बाबा, फिर भी कुत्ते ना मुंह तापते रहते हैं।